अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। नाज़रीन, आज जो है पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। जो 27 नशिस्तें दी गई थी जो अपोजिशन की बनती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती इत्तेहाद की जो जमातें थी उनमें तकसीम कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब उन अरकान को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली और कोऑर्डिनेटर टू CM पंजाब शादिया रिजवान साहबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने को बताइएगा ये जो आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने 27 अरकान को मुअत्तल कर दिया है, क्या कहेंगी इसके ऊपर कि ये क्या हो गया है? स्पीकर पंजाब असम्बली हमारे अहमद ख़ान साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मनोअन तस्लीम किया। हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अदालतों का फ़ैसला किया जो था, हमेशा उसका मनोअन तस्लीम किया, उनका एहतराम किया और जितनी भी सख्तियाँ थी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त की और जो भी फ़ैसले आते आए हमने उसको तस्लीम भी किया और माना भी और उसी को लेके चले। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अभी जो भी इसका फ़ैसला भी हतमी आना है, इंशाल्लाह हम लोग एहतराम तो पहले ही करते आए हैं, ओबे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी हम लोग एहतराम करते रहेंगे, जो फ़ैसला होगा हमें मंजूर होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह की हजीमत जो है वो आज उठानी पड़ी है हुकूमती इत्तेहाद को, अगर पहले ही ये सीटें ना ली जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता? देखिए, इसके बारे में तो कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो बेहतर तौर पे हमारे कानूनदान, हमारे जजेज़, हमारे वकला जानते हैं। इसका कोई ना कोई लाएअमल कोई हल निकलेगा और उन्हीं के फ़ैसलों पे, उन्हीं की उस पे ये तय हुआ था कि ये सीटें मुस्लिम लीग नून को, ये जिस भी जमातों को डिलीवर की जाएँ। तो अभी देखिए सारे टीम जजेस की बैठी हुई है, सारा एक बेंच बैठा हुआ। देखिए कोई फ़ैसला अगर हुतमी आता है, कोई भी हतमी फ़ैसला आएगा, वो बनो कोई भी फ़ैसला हरफ़ आखिर नहीं होता। अब इसका कोई ना कोई हल मुतबादल निकलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो 27 अरकान मुअत्तल हुए हैं, ये लोग पार्लियामान का हिस्सा रहे, वोटिंग भी करते रहे और सेनेटर भी बनाए इन्होंने, अब उन फैसलों की क्रेडिबिलिटी क्या है या उन पे क्या कोई असर पड़ेगा? इन जो अरकान है इनमें से ऐसा कोई भी है जो सेनेटर नहीं बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन इनके वोटों से तो सेनेटर बने ना लोग। हाँ, एग्जैक्टली, इनके वोटों से सेनेटर बने, लेकिन अभी मैंने बताया कि अभी हतमी फ़ैसला नहीं आया, अभी फ़ैसला आना है, अभी ये केस चलना है। अभी देखिए हतमी फ़ैसला क्या आता है, कोई भी फ़ैसला हरफ़ आखिर नहीं है, अभी केस चलेगा और पूरा एक लार्जर बेंच बैठ चुका है, उसका जो भी मुतफ़क्का फ़ैसला होगा फिर वो मनोअन तस्लीम होगा। अभी आप ऐसे भी कोई भी क्या सराहियाँ मत पालें तो नहीं, बेहतर। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून का अखलाकी तौर पे ये फ़ैसला दुरुस्त था कि ये जो सीटें जो उनकी नहीं हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दी और इन्होंने ले ली? कोई भी फ़ैसला, कोई भी डिसीजन पार्टी खुद नहीं लेती होती है। जब भी ऊपर से फ़ैसला होता है, जजेस का, वकला का, बाकायदा कानूनी जितनी भी हमारी टीम थी उसकी मुशावरत से ये तय पाया था और उसके बिना पे ये फ़ैसला हुआ कि ये जो सीटें हैं ये हुकूमती अरकान को दी जाएंगी। और अभी देखिए क्या होता है, हालात आगे किस करवट बैठते हैं। अभी जो भी फ़ैसला होगा इंशाल्लाह, अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर है तो इंशाल्लाह सबको उसी तरह वो सीटें बहाली की तरफ जाएंगी, सबको वही सीटें दोबारा मिलेंगी। अगर नहीं है तो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कानून का एहतराम करते आए हैं, तो जो भी कानून का फ़ैसला है, जजेस का फ़ैसला है, जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, तो हम लोग उसको मनोअन तस्लीम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो पार्टी ने इन लोगों के लिए क्या कुछ सोच रखा है या इस हवाले से कोई किसी लाहे अमल की तैयारी का कोई आगाज़ हुआ है कि जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्हें डीनोटिफाई कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, तो फिर इनको कहाँ पे लेके जाएंगे? हमारी CM मरीम नवाज़ साहिबा मुशावरती कमेटी जो भी है वो बैठ चुकी होगी, इंशाल्लाह कोई बेहतर हल मुतवक्की है, कोई बेहतर हल निकालेगी। और जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे कुछ भाई हैं, 27 जो अरकान असम्बली थे, इनका कोई बेहतर हल निकलेगा, इनको कुछ ना कुछ देखिए अभी क्या होता है। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल जो फ़ैसला हम लोगों ने हमारे स्पीकर साहब ने जो एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने जो एक्सेप्ट किया, अभी तो फ़िलहाल एक्सेप्टेंस कितने जा रहे हैं। अभी देखिए अभी आगे कमेटियाँ बैठती हैं, मिल के मुशावरती कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई हल तो निकलेगा। अच्छा, अगर थोड़ी सी बात करते हैं इस इशू से हट के, जो मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब जो नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली थे वो भरपूर अंदाज से आते थे, एहतजाज करते थे, थोड़ी सी भी कीमत बढ़ जाती थी तो भी भरपूर एहतजाज किया जाता था। अब जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, सिर्फ पिछली दफ़ा कम हुई, लेकिन वो भी इस तरह से हुई कि 10 रुपये पहले बढ़ाई और फिर 5 रुपये कम कर दी। बिजली की कीमत फिर से महंगी कर दी गई है, तो अब क्या आप लोगों को महंगाई नज़र नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती? ये जो किया धरा था, ये जो हमारे ऊपर एक महंगाई का अज़ाब मुसल्लत हुआ है, ये आपको भी बेहतर पता होगा कि प्रीवियस जो 3.5-4 साल जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की रही है उसका ये किया धरा था और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और मईशत को बेहतर डगर पर चलाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब इसका कोई बेहतर लाएअमल निकालेंगे और पॉलिसीज़ बनाएंगे। इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करेंगे, गैस की कीमतों को कंट्रोल करेंगे, बिजली की कीमतों को कंट्रोल करेंगे और महंगाई का जो खमियाजा हम लोग पूरी आवाम, जो गरीब आवाम पिस रही है, तो इसका हल
हल भी निकलेगा। और क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो डिलीवर करने वाली जमात है और उसने हमेशा आवाम के रिलीफ के लिए काम किया, आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम किया। इंशाल्लाह महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत आप लोगों को याद हो, जिस तरह के जब जब मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत आया, महंगाई अपने काबू में रही, हर चीज़ कंट्रोल थी, चाहे वो अशिया खुर्दनोश थी, चाहे वो बिजली थी, चाहे वो गैस थी, चाहे वो बिजली पेट्रोलियम थी। तो इंशाल्लाह हालात बेहतर डगर पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र और हौसले की ज़रूरत है। अभी तो पॉलिसीज़ बन रही हैं और इंशाल्लाह जब पॉलिसीज़ बन के अमल दरामद शुरू होगा तो हर चीज़ अपनी डगर पे चलना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि ये जो किया दरा है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का है, लेकिन उसके बाद एक 16 माह की हुकूमत आई थी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और तब जो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे उनमें सिर्फ एक मौलाना फजलुर रहमान थे, अब वो नहीं है, बाकी अब भी सारा कुछ वही है। तो क्या वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है? आपने कहा कि 16 माह की गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इमरान खान की बात इसलिए की कि उसने मुर्गियों और कट्टों का जो एक नारा लगाया था, जो अवाम का मुआशी दिवालिया निकालने के लिए एक नारा लगा के अवाम को गलत डगर पे चढ़ाया था, उसका खमियाजा हम लोगों ने भुगता है। और 16 माह की जो गवर्नमेंट थी वो हमारे लिए आसान नहीं थी। हमने मुतफ़क़ा हमारी जितनी भी जमातें थी, एक गवर्नमेंट हम लोगों ने बनाई, उसको ले कर हम लोगों ने मीशत को स्ट्रॉन्ग किया। आप लोगों को पता है जो हमारा मुल्क था वो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, और ये क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ को जाता है। और इंशाअल्लाह अब मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत आ चुकी है और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हमारे साथ शामिल है, और कुछ और मज़ीद जमातों का हमारे साथ इत्तेहाद शामिल है। जब मुतफ़क़ा सीनियर कायदीन जब बैठते हैं तो हल लाएमल भी निकलता है, हल भी निकलता है। और इंशाअल्लाह अवाम की बहबूद के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए काम करने आए हैं, तो इंशाल्लाह महंगाई पे भी काबू पा लें। ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि अवाम की खुशहाली के लिए काम करने आए, लेकिन इस साल पंजाब हुकूमत ने किसानों से गंदम ही नहीं खरीदी, क्या ये भी खुशहाली के प्रोग्राम का हिस्सा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसका बेहतर हल निकालने का तजवीज़ भी दे दी है। हमारे कायद पार्टी के कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी ऑर्डर किए हैं कि किसानों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए, उसका बेहतर हल निकाला जाए, उनको इस मुश्किलात से निकाला जाए। और CM साहिबा कभी भी किसी प्रॉब्लम से खाइफ नहीं है, वो हमेशा चाहती है कि आवाम के मसाइल, आवाम के इशूज़ को ले कर सॉर्ट आउट करके हल करके आगे बढ़ा जाए। ऐसे नहीं होगा कि CM साहिबा इस पर एक्शन नहीं लेंगे। CM साहिबा और पूरी जो हमारी कमेटीज़ हैं, पूरे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी बाकायदा कमेटियाँ बैठ रही हैं, इसका हल निकल भी आया है और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत निकलना बाकी है। तो आप मैं कहती हूँ परेशानी का एक वो हम जो समा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कोई हालात है, हम लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आखिर में हमें ये बता दें कि जैसे आपने कहा कि हल निकल रहा है और निकल भी आया है, उसी के हल के नतीजे में आपके जो सूबाई वज़ीर वो हैं ख़जाना हैं मुश्तबा शुजा रहमान, उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि किसान की गंदम नहीं ख़रीदी जाएगी। फिर साथ में उन्होंने कहा जी किसान से मिडल मैन ख़रीद रहे हैं, और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा जी किसान खिसारे में नहीं है, बस उसका मुनाफा थोड़ा कम हुआ। तो एक गवर्नमेंट के वज़ीर को, वज़ीर ख़जाना को इस तरह की स्टेटमेंट देनी शोभा देती है? वो माशाल्लाह वज़ीर ख़जाना है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं हर चीज़ में, और एक सीनियर सियासतदान भी हैं, और वो बेहतर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बेहतर जवाब दिया होगा। जो मेरे तज़किये और मेरे अंदाज़े के मुताबिक मैं उस चीज़ को इतनी डेफिनेशन में ना बता सकूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी डेफिनेशन बताई। इंशाल्लाह इसका हल निकल आएगा। जैसे आपको पता है गंदम के रेट जो हैं, अब आटे के रेट कम हुए हैं, रोटी 16 रुपये की होगी और 20 किलो का थैला ही 1000 रुपये तक कम हुआ है। तो आवाम को तो रिलीफ मिल रहा है। इंशाल्लाह ये भी तो हल, जब वहाँ से हल निकला है तो यहाँ से भी इंशाल्लाह हल निकलेगा। तो क्या हुकूमत ने ये सोचा है कि इस बार हम किसान से गंदम नहीं ख़रीद रहे, खाद जो है वो सस्ती नहीं हो रही, डीज़ल सस्ता नहीं हो रहा, इवन के खाद जो है ब्लैक में जाके ख़रीद रहा है, तो क्या हुकूमत ये सोच के बैठी हुई है कि अगली दफ़ा किसान दोबारा गंदम उगाएगा इतनी? मैंने आपको कहा जिस तरह मेरी CM मरियम नवाज़ साहिबा किसी भी प्रॉब्लम से खाइफ नहीं है, हर चीज़ को फोकस कर रही हैं। जब वो हर बारीक छोटी छोटी चीज़ों को फोकस कर रही हैं तो इस चीज़ से किस तरह पीछे हट सकती हैं। वो सबको साथ लेके चलेंगी, और हमारे जो एग्रीकल्चर, हमारे जो किसान भाई हैं, वो किसी तरह भी नाखुश नहीं होंगे। इंशाल्लाह हल भी निकलेगा और वो खुश भी होंगे, और आइंदा साल गंदम भी इससे अच्छी उगाएंगे।